सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बिजनेस, कम्युनिटीज, बिजनेस, सियासत एक चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यू जमहूरियत है, सिस्टम है और जमहूरियत चलनी चाहिए, लेकिन बेहतरी के कुछ इम्कानात, डायरेक्शन बेहतरी की तरफ है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताए जा रहे हैं और जिस तरह हुकूमत ने अपना 1 साल कंप्लीट किया है। सियासी इस्तेहकाम और अमन, जहां भी सियासी इस्तेहकाम और अमन होता है वहां ही बिजनेस एक्टिविटीज, कारोबार, ये सब चीजें, इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आती है। उसी के साथ इंटरनेशनल हब है दुबई। एक बड़ा कंपटीशन आपको पता है दुबई के अंदर, पूरी दुनिया। और आजकल जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ट्रेड वॉर और टेक वॉर जिस तरह है पूरी दुनिया के अंदर, चैट जीपीटी के जिस तरह आई, उसके बाद डीप सीक का जो दौर है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सियासी इस्तेहकाम जरूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। मुझे ज्वाइन किया है बिजनेस वोमेन हैं, उनकी अपनी एक एनजीओ है ख्वाहिश, और उसी के साथ फाउंडर हैं, चेयरपर्सन है बिजनेस कम्युनिटीज के, पाकिस्तान चैम्बर्स हो, वहाँ दुबई चैम्बर्स हो, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हाल ही में पीएचडी किया है और उनको मैं डॉक्टर ही कहूँगा। मेरे साथ आज स्पेशली वो दुबई से जब आई उन्होंने टाइम निकाला है, और डॉक्टर मुरकलाही साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बिजनेस का दौर है, आपको पता है दुनिया एडवांस होती जा रही है, कंपटीशन का दौर है। पाकिस्तान भी आप आती हैं, दुबई को भी आप देख रही हैं, क्या कहेंगी इस कंपटीशन के हवाले से? कंपटीशन, मैं सबसे पहले बोलूँगी कि मैं जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पर भी कम टैलेंट और कम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम दुबई को देखते हैं, दुबई के अंदर देखिए निज़ाम वही चीज़ कंट्री रख सकती है जहाँ पर रूल्स हो। जहाँ पे आप रूल इम्प्लीमेंट करोगे वहाँ पे आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो, चाहे वो फिर पाकिस्तान हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। दुबई के अंदर हम लोग क्यों इतना एडवांस और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं कि वहाँ पर लोकल बंदे के लिए भी रूल है, जो वहाँ के खुद के शेख हैं उनके लिए भी रूल है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, किसी को बोलते हैं कि कोई, हम लोग गाड़ी जब लेके जाते हैं, कोई हम रूल ब्रेक करते हैं तो वो बोलते हैं कि जानते हो मेरे चाचा कौन है, मेरे बाप कौन है। दुबई में ये चीज़ें हैं ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कि हमें रूल्स के ऊपर अगर हम लोग अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखें तो हम अपने कंट्री को भी दुबई बना सकते हैं। सही। आपको पता है कि कोविड के आने के बाद एक बड़ी पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि एक बिजनेस जिस तरह हर्ट हुए और जिस तरह एक एक्टिविटीज आपको पता है पूरी दुनिया के लिए सिर्फ, उसके बाद रिवाइवल अब किस तरह आप देख रही हैं कि एक तो तरफ आपने कहा कि वहां रूल्स हैं, कानून की हुक्मरानी है, सजा जजा है, वहां सबके लिए बराबरी के बुनियाद पर। बिजनेस को किस तरह आप देख रहे हैं? बिजनेस, मैं आपको जैसे कोविड की बात कह रहे हैं, कोविड के अंदर जिस पैमाने पे दुबई अपने आप को सबसे आगे लेकर आई है वो यही थी कि दूसरी कंट्रीज थी, मैं आई डोंट वांट टू नेम दैट कंट्रीज, बट द थिंग इज जिस तरीके से उसने अगर आपके पास एक रेजिडेंस वीजा है तो आपको हर 6 मंथ के अंदर एंट्री देनी पड़ती है अगर आप कहीं दूसरी कंट्री के अंदर हैं। उन्होंने सबके लिए जो बाहर थे उनको भी किसी चीज का कोई चार्जेस नहीं किए थे, सेफ्टी हर तरह से दी थी, किसी की ना सैलरी किसी चीज में डिडक्शन नहीं किया था। आज तो दुबई 50% जो ऊपर गया है वो इसी वजह से गया है। आज आप प्रॉपर्टी की बूमिंग देख लो, पूरे वर्ल्ड वाइड के इवेंट्स जहां पर होते हैं वो दुबई के अंदर होते हैं। एक्सपो के बाद दुबई प्रॉपर्टी को ले लें, सप्लाई चेन को ले लें, ट्रेडिंग में देख लें, इट्स नंबर 1 राइट नाउ। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं मोस्टली इंडियन और पाकिस्तान को तो डील करती हूँ, बट मेरे जो सारे यूरोपियन, जर्मन, तो वो लोग क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी करेंसी दुबई की करेंसी से बहुत ऊपर है, बट वाई दे पीपल आर विलिंग टू मूव बिकॉज ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी। पैसा तो वहां पर है ना, डॉलर और यूरो को आप कंपेयर करोगे,
धर्म से तो वो ऊपर ही है ना, बट वाई दे पीपल आर कमिंग हेयर? उनको अपनी बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टी के अंदर उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है। अब यहां पर 8 साल का भी आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान मिल रहा है, जैसे कि ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी आपको की भी मिल जाती है, आप रहो उसको रेंट आउट करो, 8 साल का टाइम भी है आपको पेमेंट देने का। तो यू आर बाइंग अ लाइफ स्टाइल। अगर आप प्रॉपर्टी कहीं किसी भी कंट्री में खरीद रहे हो, आप only you are buying the property, but if you are buying anything in Dubai, you are buying the Dubai lifestyle, जो कि आपको खुद ही पता है। आपको पता है बिजनेसमैन सबसे पहले ये कहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं और मेरा पैसा सेफ हो, आपको पता है। जी। और दूसरी बात है, 1 साल के बाद, दूसरे 10 साल के बाद मुझे रिटर्न कितना आ रहा है जी, मुझे प्रॉफिट कितना है, बेनिफिट कितना है। जिस तरह आपने यूरोप की बात की, आपको पता है आज अगर मैं कहूं कि दुबई जो है ग्लोबल हब है बिजनेस एक्टिविटीज का, बिल्कुल है। वो इस तरीके से है कि जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट को हम यहाँ पे कैसे सिक्योर रख सकते हैं। अभी पहले आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट द नेम एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो, DLD, ये सारे दुबई खुद गवर्नमेंट से लिंक हैं कि अगर आप डेवलपर हो, मैं डेवलपर हूं या कोई और भी है, दे हैव टू ओपन देयर एस्क्रो अकाउंट बिफोर दे सेल। तो हर चीज क्या है, जो भी पैसा आपकी तरफ से इंस्टॉलमेंट आ रही है, आपकी तरफ से डाउन पेमेंट आ रही है, वो दुबई के अकाउंट में जा रही है। वो आपको हर तरह से सेफ रख रहा है कि आपका पैसा, क्योंकि देखिए यहां पर हम सिर्फ अपने कंट्री को नहीं रखेंगे, दूसरी और कंट्रीज भी हैं, वो लोग भी जा सकते हैं, वो भी कोई फ्रॉड कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने आप को, अपने पैसे को सिक्योर करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ऑफ प्लान की प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, 20% डाउन पेमेंट देते हैं, जब तक उसकी 40-45% देते हैं, उनके पास एक NOC आ जाती है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन दे कैन फ्लिप देयर प्रॉपर्टी। जो भी मार्केट का प्राइस होता है, तो नखील, ईमार, डोगास्ता और डेन्यूब हो गया, शोभा हो गया, वो तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन, आपके प्राइस डबल दे रहा है ना आपको। और अब अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन वीजा की तरफ से 10 साल की रेजिडेंसी मिल रही है। आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स को, इवन मेड्स और ड्राइवर को भी 10 साल के लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हो। मुख्य साहब, एक तरफ तो आप कह रही हैं ये तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए वीजा के हवाले से बड़ी मुश्किलात हैं जी। एक तो ये आपसे मैं पूछूंगा, और दूसरा आप जिस तरह कह रही हैं कि पूरी दुनिया आ रही है हमारी तरफ, आप इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है, आप पाकिस्तान को देख रही हैं, क्या वाकई इस तरह वहां भी ये सब चीजें हुई हैं? ब्रेक के बाद होंगे, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू है पूरी दुनिया के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, उसी के साथ वीज़ाज का एक बड़ा एक आपको पता है, आपको मुझे तो इस चीज़ का बहुत ही इल्म है, लोगों को पता नहीं है। बार बार लोग इसके बारे में ज़रूर पूछते हैं कि हमारे रिजेक्शन जो है बहुत ही हद से ज़्यादा अचानक ये चीज़ बढ़ गई है, क्या वजह है, क्या कहेंगे? देखिए, रिजेक्शन मेरे और आपके लिए नहीं आई है, वो रिजेक्शन उन लोगों के लिए आई है जो दुबई का निज़ाम ख़राब कर रहे थे। अब उनमें हर कोई आता है हमारे मुल्क से। अब आप जाहिर सी बात है, जैसे मैं आपको अभी जिक्र कर रही थी कि जब यूरोप कंट्री के लोग आते हैं, बाहर जितने भी फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पर एक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आते हैं। अगर वो बीचेस पे हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं, तो उनकी चीज़ वो वीडियो बनाकर अगर आप वीडियो पे वायरल करोगे या कहीं करोगे, तो नाम किसका खराब होगा? हाँ, ज़ाहिर बात। उस जहां पर उस कंट्री आई है ना, क्योंकि वो कंट्री तो हर किसी को वेलकम करती है। 200+ नेशनैलिटीज दुबई के अंदर है। मैं जिनके साथ काम करती हूँ, हर कोई, मेरे पास जो मेरे कलीग्स हैं, वो 7-8 कंट्रीज के हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी, हर किसी को वेलकम करती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, पाकिस्तान से दुबई को बहुत बिजनेस आता है, बहुत लोग आते हैं हमारे, ज़्यादातर मोस्टली आपको जैसे मैंने बताया था, रियल इस्टेट के, एवन एंड ट्राइसल हैं, स्प्रिंगफील्ड हैं, बहुत सारे, वो सारे पाकिस्तानी हैं जो इमार के टॉप 1 में, टॉप 10 के अंदर आते हैं, और इसके अंदर आते हैं रियल इस्टेट के अंदर, जो भी सारी हैं, सारे इमार के साथ, शोभा, दिमाग के साथ, नखील के साथ, तो वो सारे पाकिस्तानी हैं। अब चीज़ ये है वीज़ा बंद करने की, वो यही है कि आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी दुबई किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
कि उसके ऊपर वो कोई भी नेगेटिविटी आए कि यहाँ ऐसे लोग रखें, तो दैट्स द थिंग। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अब ये रखा है कि अभी आपकी डिग्री भी अटेस्टेड होनी चाहिए, तभी आपको वीजा मिलेंगे। फीमेल आर ऑलवेज वेलकम, उनको तो कभी भी मना नहीं किया, और जो अभी एजुकेटेड हैं जिनकी इस डिग्री अटेस्टेड है वो भी आ सकते हैं। बट जो कुछ कहते हैं जैसे लेबर क्लास हो गई, वो हो गई, उनके लिए थोड़ी सी अभी डिफिकल्टीज है, बट आई होप ये थोड़ा सा ईज हो जाएगा। 3 चीजें एक साथ करना, बिजनेस, सियासत और आपको पता है फिल्मोथेरेपी, आपको पता है एनजीओ, बहुत ही अहम चीज है। क्या मकसद है, क्या सोच है जहन के अंदर? एनजीओ, ये सारी एनजीओ की चीज मेरी अम्मी की तरफ से आई है। मेरी अम्मी माशाल्लाह वो यहीं है, साथ में बैठी हैं। उन्होंने बस हमेशा शी यूज्ड टू एक्टिव, माशाल्लाह वो उनकी एजुकेशन के अंदर अपना बैकग्राउंड भी था, तो उन्होंने ही कहा हमें स्टार्ट करना चाहिए किसी की मदद करने के लिए, उन्होंने स्टार्ट तो किया था एज अ स्पेशल चाइल्ड और किसी ओल्ड एज लोगों के लिए। तो मैंने जब ख्वाहिश का नाम सुना तो मैंने ख्वाहिश का एक्चुअली मकसद, एजेंडा ये है सफ़ेद पोश लोगों के लिए, और वो सफ़ेद पोश लोगों के लिए हमें किस तरीके से मदद करनी है। ये हमें ना किसी के घर में राशन भेजना है, ना किसी के घर में दवाई, ग्रोसरीज या कुछ फार्मेसी की कोई ऐसी चीज़ें देनी है, हमें बिजनेस प्रोवाइड करना है। और बिजनेस वो इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि कोई भी किसी चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस्ड हो, स्पेशलाइज्ड हो, कि वो कर सकता है, चाहे वो खाने पकाने में हो, चाहे वो कोई आईटी प्रो हो, कोई सिलाई कढ़ाई में हो, किसी को अपना रक्षा या मोटरसाइकिल, आजकल बाइक या करीम सब कुछ चल रहा है, तो हमें एक स्टार्टअप देना है उनको। हम एक स्टार्टअप दे रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो एक ये चैरिटी नहीं कर रही हूं मैं उनके लिए, मैं उनको बिजनेस दे रही हूं ताकि जब, और मैं उनकी 3 से 4 महीने तक उनकी हेल्प भी करूंगी, मार्केटिंग, फंडिंग, व्हेन दे विल अर्न, जब उनका प्रॉफिट का 3-4% का रेशियो निकलेगा, उसका 2% ख्वाहिश को जाएगा, जो कि हम किसी और की उसमें हेल्प करेंगे। सो दिस इज द बेसिक एजेंडा राइट नाउ। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं है। स्टार्ट जो मैं आपको बताती हूँ, देखिए लोग तो बहुत हैं यहाँ पर, आप भी अपने 2-4 लोग दे दोगे कि जिनको मैं जानती हूँ, कोई और भी दे देगा। मैं अपनी सराउंडिंग से देखूंगी, जिनको मैं शुरू से जानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग दिस थिंग सिंस पास्ट 3 years। सफेद पोश लोग हैं, ना कभी किसी का मैंने नाम रिवील किया, ना भी कुछ किया, सबके लिए करती थी। तो अभी करना शुरुआत अपने सराउंडिंग से करनी है, जो जिनको मैं देख रही हूँ, जो लोग नीडी हैं, जो लोग टैलेंटेड हैं और उनके पास सिर्फ कोई फंडिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कोई है नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुल्क हमारे पास ये आइडिया, आप थोड़ा सा सुन लें, यू नो माई रूटीन। मेरे पास इतने सारे मैसेज होते हैं, मैं मैसेज खोल के पढ़ के नहीं देख पाती हूँ कि किसने क्या दिया है। तो अभी मैंने अपनी टीम भी बनाई है 7 लोगों की, इंशाल्लाह साथ में ग्रो करेंगे। सियासी बैकग्राउंड आपका है, सियासत तो आपके ब्लड में है, और किस तरह देख रही है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस्तेहकाम? आपको लग रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हैं, 1 साल गवर्नमेंट को हो गए, किस चीज में और इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए मेरा पॉलिटिक्स से इतना ताल्लुक तो रहा नहीं, मेरा बैकग्राउंड है, बट मैं यही चाहूंगी कि चाहे मैं दुबई में हूँ, दुबई में आप लोग जाते हो ताकि आपकी कंट्री में आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, तो मैं जो कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि हमारी यूथ से, हमारे लोगों से, कि ऐसा कुछ करें हमारी कंट्री के अंदर कि हमें दूसरी कंट्रीज में जाना ना पड़े। आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, क्योंकि आपको पता है दुबई मरकज है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां तो ये चीजें आपको पता है, एक से एक चीज नहीं, एक से एक आइडिया आपको पता है, एक एक कॉन्फ्रेंस वहां होती है। जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो है ना 2025 का आपको पता है एक विजन लेके आए, और जिस तरह वहां उन्होंने बड़ी चेंजेस की हैं, आपको पता है कतर हो, दोहा हो, आपको पता है दुबई हो, सऊदी, एक बड़ा कंपटीशन है, आपको पता है। क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि दुबई को अभी कोई भी बीट नहीं कर सकेगा। जो दुबई का अभी पूरा एजेंडा और पूरा जो उन्होंने 5 साल का बना के रखा हुआ है, आई थिंक यू माइट हर्ड अबाउट मखदूम एयरपोर्ट। जो ये मखदूम एयरपोर्ट बना रहे हैं वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाया जाएगा, दुबई साउथ के अंदर आ रहा है। तो जो दुबई अभी डाउनटाउन बुर्ज खलीफा वो तो है, बट अभी न्यू दुबई हम उस दुबई साउथ को बोलेंगे। वहां पे जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट आ रही है, आप 3-4 साल के अंदर आप वही नया दुबई देखेंगे। आप एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप
वहां एक जिस एनवायरनमेंट में है, जहां सिफारिश नहीं है, पर्ची नहीं है, बेकिंग नहीं है, कोई नाम नहीं है कि ये मेरे पीछे थे, उसने मुझे आगे किया है, कंपटीशन का दौर है और उसमें आपने सरवाइव किया है, रोल मॉडल है। क्या कहेंगी हमारी खवातीन बच्चियों के लिए जो आगे बढ़ें इस दुनिया के अंदर? मैं यही कहूंगी कि देखें, हमारी कंट्री के अंदर सिफारिश है, वहां पर आपका टैलेंट देखा जाता है, आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, आपके पास डिग्री हो या ना हो, आपने कुछ भी किया, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप स्किल्ड हो तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दुबई में मिल सकती है। तो मैं हमारी यूथ, अपने लोगों से यही चाहूंगी कि जस्ट बी योरसेल्फ, किसी के ऊपर रिलाई नहीं करो, खुदा के अलावा अपने आप के अंदर पहचानो कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसके साथ आप कन्फ्रंट करके दुनिया को बता सकते हो। हमारे यहाँ सिर्फ पेपर डिग्री होती है, स्किल नहीं होता, आपको पता है। स्किल के बगैर तो बाहर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, चाहे आईटी हो, चाहे एचआर हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, सब चीजें आपको पता है स्किल के साथ ही आती हैं। हमारे पास जस्ट पेपर डिग्री होती है, वहां जाके लोग बहुत मुश्किल में होते हैं। मैंने खुद जाके वहां ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आजकल आपके पास फोन है, चैट जीपीटी है, आपके पास हर चीज, एआई का दौर है, तो फोन जब आपके पास है तो आप हर जगह यूज कर सकते हो। बिफोर अप्लाइंग एनी कंट्री, आपको कम से कम 6 महीने अपने आप को देने पड़ेंगे टू ग्रूम योर इंग्लिश, टू ग्रूम योर स्किल, टू क्या कहते हैं, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, आपकी कंट्री के बारे में जनरल नॉलेज आपको रखनी चाहिए। तो आप आईटी में हो, चाहे आप अपना फोन, मैं तो चाहूंगी कि अपनी यूज से कि टिकटॉक और इन चीजों के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो लाइफ दुनिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं, एआई पे काम करें, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करें, और आजकल सारा ई कॉमर्स है, तो आप अपने आप को इसी चीज में यूटिलाइज करें। 6 महीने दें, आप खुद अपना सॉफ्टवेयर कोई चीज इजाद कर सकते हैं, और किसी के पास अगर कोई ऐसा बिजनेस का आइडिया है जो कि वो मेरे साथ शेयर कर सकता है तो ऑल्सो। ई कॉमर्स की जो आपने बात की, ये बड़ी एक इकोनॉमी है ई का, आपको पता है, डिजिटल इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, आपको पता है हम उससे बहुत पीछे हैं और दुनिया के अंदर इसी के ऊपर पूरा काम हो रहा है। क्या कहेंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम पीछे हैं, हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। आजकल सारी चीजें, आप पेजेस देख लो, सारी चीजें अपडेट, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जो कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अभी तक जो है ना इंटरनेट ही स्लो है, कभी बंद हो जाता है, कभी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। चीज तो है, ये तो बिल्कुल है, बट लेकिन अब ये चीज आपको ये देखनी होगी कि अगर आप किसी को वाईफाई का नहीं है तो आपके पास सिम डेटा भी तो चलता है ना। 5G तो दुबई, कराची के अंदर अभी अनाउंस हो गया है ऑलरेडी, तो आप अपने सिम के थ्रू भी कर सकते हैं। आप केबल नेट और इनके ऊपर नहीं रिलाई करें, आप यूज करें। और आजकल तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्रिप्टो का और फॉरेक्स का दौर चल रहा है, तो जितना बेहतर, हाँ, जितना बेहतर है कि आप उसके अंदर ट्रेडिंग सीखें, तो फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। खवातीन के हवाले से आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर, आपको पता है उतनी स्पेस नहीं मिलती। अगर हम देखें तो बाहर की दुनिया के अंदर सीईओज भी आपको खवातीन मिलेंगी जी, और लीड करते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन को नजर आएंगी। हमारे यहाँ ये रुझान कम है, बाहर ये ज्यादा है। क्या कहेंगे? वो एक आपका जो माशरा होता है, जिस फैमिली से आप आते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मैं भी सिंधी हूँ, आई एम फ्रॉम बिकक फैमिली, मुरकिलाही बिकक। तो जैसे कि आप ये भी, जैसे आपको भी लगता होगा, मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं। एक लड़की, आप दुनिया के सामने अपना फेस लेके, अपनी चीजें लेके आ रही हो, तो बहुत नेगेटिविटी बहुत सारे लोगों की आती है। बट मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी अपनी फैमिली आपके साथ है ना, फिर आपको किसी और को जवाब दे होना ही ये नहीं तो चाहिए। हकीकत है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बिल्कुल, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। ट्रू। अमेरिका इतनी बड़ी सोसाइटी, आपको पता है एक दफा भी कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी, आपको पता है। वहां भी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, वहां भी उन्होंने वोट नहीं दिया। ये तो पूरी दुनिया के अंदर ये वो चीजें, आप नहीं चेंज कर सकते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है बड़ी खतरनाक चीज है, आपको पता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, देखें मैं इस माशरे के अंदर हूं, सबको देख रही हूं, हम मर्द और औरत की बराबरी कर ही नहीं सकते, ना हमें करने नहीं चाहिए। अल्लाह ने दोनों के रुतबे अलग रखे, लेकिन ये चीजों को नहीं करना चाहिए। आपने देखा है, मेरा जैसे मेरी मर्जी एंड ऑल थिंग, इस चीज को मैं नहीं कर सकती। जो औरत के हुदूद हैं वो औरत को रखने चाहिए, और जो मर्द है वो मर्द को रखने चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज और एक चांस सबको देना चाहिए। अब
यहाँ पर है, अब हर किसी को तो हम गलत तरीके से नहीं जज कर सकते। तो ये अल्लाह ताला ने रखा है कि मर्द और औरत को हम साथ में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि मर्द औरत एक हैं, शाना बशाना चल सकते हैं, करें दोनों सारी चीजें, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे दोनों औरत के लिए। मार्च आपको पता है, मैंने जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी देखा, जी जब ये अमेरिका के अंदर हुआ 2016-17 के अंदर, उसका मकसद ही अलग था। जी जब हम अपने मुल्क में देखते हैं औरत मार्च, जी, इट्स टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट। वहां आपको पता है उन्होंने एक पावर दी कि खवातीन जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं करें, उसने जो ज़बान इस्तेमाल की है खवातीन को, उसको रोकना है। हमारे यहाँ जब ये चीजें हुई उसका मकसद ही अलग था, वो मकसद ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ ये कहते हैं कि पूरी एब्सोल्यूट आजादी, नहीं। एब्सोल्यूट हर चीज होनी चाहिए। एब्सोल्यूट आजादी के ऊपर तो फिर आप डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं ना, क्या हो सकते हैं। चाहे देखिए, हम हर चीज में मर्द को बुरा नहीं कह सकते। मैं एक औरत हूं, मुझे पता है, मैं यहाँ पर अगर किसी के लिए बोलूंगी, हर किसी को अपने हुदूद में रहना चाहिए। और मैं ये देखें, मैंने अभी आपको बताया मैं यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो जब है साथ में तो मैं, उनको पता है, उनको मेरे पर भरोसा है, मुझे उनके ऊपर भरोसा है। तो एक ये भरोसे की चीज होती है। आप अपने बच्चे पे, अपनी बेटी पे लड़कर उसे भरोसा करके तो देखो क्या करेगा वो। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप उसको थोड़ी सी एक फ्रीडम तो दो कि वो कुछ करने को लिए बोले आपसे। आप एक वो नहीं रखो जैसे आप किसी आप फादर से बात कर रहे हो, माँ से बात कर रहे हो, एक बीच में एक ग्लिच रहता है, वो बात नहीं कर पाता। तो अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल रखें ताकि आप हर चीज शेयर कर सकें उनके साथ। तो यूएई एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, आपको पता है जी। और गल्फ स्टेट्स के अंदर उसकी एक बड़ी अपनी एक ताकत है जी फ़लस्तीन का वाक़या, गज़ा जिस तरह है उसमें भी बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने कि वहाँ अमन हो, सब हो। सीरिया के अंदर बड़ी तब्दीली आई और दो पावर्स, ट्रेड वॉर्स दुनिया के अंदर, एक चाइनीज़ और दूसरा अमेरिकन, आपको पता है। जी। इसका असर, इसका दुबई के अंदर किस तरह देख रही हैं कि चाइना की तरफ है, अमेरिकन की तरफ है, क्या किस तरह कहेंगी? देखिए, मैं यही चीज बोलूंगी कि जो दुबई है ना वो न्यूट्रल है। वो सबको, मैंने आपको बोला, वेलकम करता है। वो इन चीजों के ऊपर ना कोई ऐसे स्टेटमेंट जारी करता है ना कोई कहता है, वो सिर्फ लोगों को वेलकम करता है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज देता है। बाकी इस चीज के बारे में मैं आपको और कुछ नहीं बोल सकूंगी। सही। और उसी के साथ आपने जिस तरह कहा कि रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तानी बहुत आ रहे हैं, हद से ज्यादा। जी 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 जी। और रियल एस्टेट में जिनके, नाम तो मैं नहीं लूंगा, जिनके विला थे वो मेंशन हो गए हैं उनके। इतनी बड़ी बूम मार्केट को ओह गॉड, आप नहीं समझ सकते। अपने मुल्क के अंदर ये चीजें क्यों नहीं कर रहे? इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पीस है और पाकिस्तान के अंदर अब तो वो चीजें नहीं रही। आपके पास हर चीज प्रोवाइड है गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको पता है आर्मी चीफ की तरफ से। उन्होंने जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस दिया है, एक ट्रस्ट दिया है कि आप ये चीज कर सकते हैं, अब पूरी रियासत आपके साथ है। क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि देखें, मैं आपको पहले ही शो स्टार्ट में बोल दिया था शो के कि हमारे मुल्क के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। बस थोड़ी चीज को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और थोड़े से तरीके को ऑर्गेनाइज करके हमें बताना पड़ेगा कि हमें एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। साहब, अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस मुआशरे के अंदर जी, और मेरिटोरियस सोसाइटी नहीं है। मैरिट यहाँ जो है ना उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, मैरिट को आगे नहीं लिया जाता। ब्रेक के बाद आऊंगा, ये जवाब दूंगा। नाज़रीन, अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन। मुख्तार साहब, मैरिट जो होती है, आपको पता है कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क के अंदर उसकी बड़ी अहमियत होती है। मेरिटोरियस सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी के अंदर है वहां मैरिट है, और जहां खवातीन को एक पूरी अपॉर्चुनिटी, जिस तरह आपने भी कहा कि एक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैरिट हमारा एक हक है। हम अगर जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हमें अगर उसके अंदर ही हमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी, तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक नेगेटिव क्लॉज आएगा। तो यहाँ पर मैं भी कहूँगी, मैंने भी बहुत चीज़ें फेस की है ड्यूरिंग दिस मैरिट का जो भी था मेरे एजुकेशन के हवाले से। तो
अब इस कंट्री के बारे में, इस चीज के बारे में मैं आपको और डिटेल में नहीं बोल सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर एक पार्शियलिटी, एक फेवरेटिज्म चलता है जो कि होना नहीं चाहिए। दैट्स इट। हाँ, फेवरेटिज्म तो आपको पता मैं यही है। बोलूंगी कि फेवरेटिज्म के अंदर अगर आते हैं कि किसकी सीट है, अगर कोई एक बच्चा या बच्ची, इफ शी इज एलिजिबल, कि उसने इतने मार्क किसी चीज में भी दिए हैं, तो आप किसी और को कंसिडर नहीं कर सकते। वो उसका राइट है, वो हमारा राइट है। बड़ा अहम इवेंट आपका होने जा रहा है 15, 16, 17 को, 14, 15, 16। हाँ 14, 15, 16 को। क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? कितने लोग होंगे? क्या अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए? क्या कहेंगे? ये मैं आप सबको, जो भी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं और जो भी दुबई की मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, 14, 15, 16 को बदर कमर्शियल के अंदर ऑफिस है, वहाँ पे मैं ओपन हाउस कर रही हूँ। और वहां पर मैं दुबई के 5 या 6 डेवलपर, वेल नोन डेवलपर लेके आ रही हूँ, जिसके साथ मैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके की ब्रीफिंग दूंगी। पहले मैं आपको दुबई के बारे में बताऊंगी, फिर उन डेवलपर्स के बारे में बताऊंगी, फिर आपके किस तरीके से एसेट सेफ रहेंगे। तो जो लोग हैं यहाँ पर, अब आपको मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि पाकिस्तान की मार्केट के वहां पे करें, पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करें, बट दुबई के जो आपको दुबई का लाइफस्टाइल और दुबई के अंदर अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप उस इवेंट को बिल्कुल ज्वाइन करें। लेकिन इसी के साथ आपने कभी दुबई के लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें? आपको पता है मार्केट बड़ी आपके लिए एक लेबर है, आपको पता है मौसम यहाँ का है, आपको पता है हमारी कॉटन बड़ी अच्छी है, आपको पता है एग्रीकल्चर हमारा बड़ा अच्छा है। क्या कहेंगे? हमारी कंट्री का जितना जो भी मटेरियल है, जितने भी एसेट जो भी हम बोलेंगे, वो वर्ल्ड वाइड जाते हैं। मेरे जो कलीग्स हैं, मैं जहाँ रहती हूँ, मैं आज ही एक इवेंट के अंदर गई थी, मैं वहाँ पे बताई थी कि मैं जिनके साथ भी बैठती हूँ, जो टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर है ना, वो मैंने दूसरी कंट्रीज में अभी इतना नहीं देखा। हाँ, गोरे होंगे जो लोग होंगे, बट हमारी कंट्री के अंदर शऊर बहुत है। वो हर चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी अपने पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बस एक बात यही है, एक चांस की बात है और एक यूनिटी की बात है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। और डॉक्टर मुरकलाई साहबा, आपने एक बड़ा कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर आप आई हमारे पास कि कंपटीशन होना चाहिए, मेरिट आपको पता है, अकाउंटेबिलिटी और कानून आपको पता है, ये सब बड़ी अच्छी चीजें होती हैं, इसको फॉलो किया जाए। और पीसफुल आपको पता है सोसाइटी, वहां जो है ना आपका इन्वेस्टर, सियासी इस्तेकाम है, मौशी इस्तेकाम आएगा और हम इस्तेकाम देंगे तो पूरी दुनिया। और दूसरा इनपुट्स, उसके साथ वाटर हो, आपको पता है गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये चीजें भी आपके लिए बड़ी एनर्जी यानी कि यूटिलिटीज, ये बड़ी अहम होती है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।